हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम वायुमंडलीय परतें पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, इसको आप पढ़ते भी बोल सकते हो, लेट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय संरचना की। धरातल के ऊपर जो वायु, गैस, जलवाष्प और वायवीय कण जो है, एरोसोल्स जो हैं, इनका जो मिला जुला जो रूप है, पर्यावरणीय रूप है, इनको हम वायुमंडल बोलते हैं। इस वायुमंडल की जो परतें हैं या संरचना है, हम देखते हैं इसको, तो हम इसको विभाजित करेंगे तो वो तापमान के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तापमान के। यानी इस परतों का या इस संरचना का जो विभाजन करते हैं हम, वो तापमान के आधार पर ही किया जाता है। तो इसका आधार क्या है परतों की संरचना का? तो हम आधार को लें तो इस परतों को विभाजित करने का आधार होगा तापमान। क्या होगा? तापमान। मुख्य बात तो ये है, आप इसको ध्यान में रखोगे। तापमान के अकॉर्डिंग हम इनको ऊंचाई के अनुसार इसकी जो विशेषताएं हैं, स्थानीय जो विशेषताएं हैं, उनको परिभाषित करेंगे। जितनी भी स्थानीय लोकल विशेषताएं, जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे तो 10 किलोमीटर तक कैसी विशेषताएं होंगी, उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ का तापमान कैसा होगा, जिसके कारण उसकी विशेषता कैसी होगी, उसके ऊपर जाएंगे तो कौन सी परत या मंडल आएगा, कौन सी संरचना ऊपर आएगी। तो हम इसका सारे जो अध्ययन करेंगे तो हम इस तापमान को ध्यान में रखेंगे। जो भी अध्ययन है तापमान को ध्यान में रखते हुए ही अपने को करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले वायुमंडल का हमें एक मॉडल तैयार करना है। उस मॉडल के अंदर हमें ये देखना है सबसे पहले कि कौन सी परत कहाँ पर है। देखो, एक एक करके तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे हम क्षोभ मंडल को पढ़ लिया, समताप मंडल को पढ़ लिया, और मध्य मंडल को पढ़ लिया, आयन मंडल को पढ़ लिया, आयतन मंडल को पढ़ लिया, हम एक एक करके पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए, एक चित्र आपके दिमाग में छपना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और हम अभी किस स्तर पर हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके पहले हम उस टॉपिक में जो डायग्राम्स दिए होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक डायग्राम को अगर हम समझ लेंगे तो उस पूरे चैप्टर को हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें इस डायग्राम को ही करना है, और अधिकतर जो अपनी ज्योग्राफी है वो डायग्राम बेस पे टिकी हुई है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, एक उसका डायग्राम लो, उस डायग्राम को आप समझो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर उस डायग्राम पर ही उसका व्याख्यान करते हैं। जब हम किसी टॉपिक का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले उस डायग्राम की पहली सीढ़ी पे चढ़ गए लास्ट सीढ़ी तक हम उस डायग्राम को ही पढ़ते रहते हैं। जलवायु विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गए तो आपको वो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते ही ये समझो कि उस चैप्टर का पूरा अध्ययन आपने कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं तो वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं उसका डायग्राम है। एक बार एक दृष्टि में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पे ध्यान से देखना और आपको ये करना भी है। ठीक है, यहाँ पर ये है धरातल। क्या है ये? धरातल है। क्या है ये? धरातल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मानो ये 0 डिग्री रेखा है, इधर मानो ये 90 डिग्री साउथ में और ये 90 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, ये वायुमंडल है, लेकिन ये अक्षांश है पृथ्वी की। मानो यहाँ ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इस लाइन पे हमें अक्षांशों को दर्शाया है। अब इसके ऊपर आना है अपने को।
यानी यहाँ पे अक्षांश है, इधर वाला उत्तरी अक्षांश, इधर वाला दक्षिणी अक्षांश। इस लाइन के ऊपर हम वायुमंडल है, इस वायुमंडल को हम पढ़ेंगे। तो वायुमंडल को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ये देखना है कि वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे ये है पृथ्वी, ठीक है, ये तो पृथ्वी है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है यहाँ वाला ये क्षेत्र, यानी इधर जा रहे हैं हम। तो इधर से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कई परतें हैं। जैसे हम परतों के नाम देखते हैं एक बार। ये तो है, कौन कौन सी परतें हैं? क्षोभमंडल है। कौन सी है? क्षोभमंडल, जिसको यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं? क्षोभमंडल को, क्षोभमंडल को यहाँ पे कहेंगे ट्रोपोस्फियर। क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। बहुत सारे बच्चों को तो इनके नाम भी नहीं पता। आज के टाइम में आपको बता दिया जाए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगी तो आपको कभी भी क्षोभमंडल का नाम देखने को नहीं मिलेगा। क्षोभमंडल का नाम आना ही बंद हो गया। अब जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों में जो इंग्लिश के देवनागरी लिपि में हिंदी में आपको पूछा जाता है। इंग्लिश का नाम आपको नहीं लिखा जाए मिलेगा, केवल आपको ऐसे नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी जो परत है, इनको ध्यान में रखना आप। हम दूसरी परत का नाम लें तो समताप मंडल है। कौन सी परत है? समताप मंडल की, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर। ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद होने, ठीक है। तीसरी जो परत है वो परत है यहाँ पे मध्य मंडल। कौन सी है? मध्य मंडल। और इसको कहते हैं यहाँ पे मेसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। उसके बाद में हम अगली जो परत बात करें वो है यहाँ पे आयन मंडल। आयन मंडल को यहाँ पे तापमंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमंडल। और इस तापमंडल का जो ये ऐसा नाम है देवनागरी लिपि वाला, इंग्लिश का नाम है, वो है थर्मोस्फीयर। कौन सा है? थर्मोस्फीयर। इन नामों को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे अगला नाम जो है वो पांचवी परत मानी जाती है लेकिन है नहीं, ठीक है। परत तो वैसे 4 ही मानी जाती है, लेकिन इसको बहिर्मंडल के रूप में मान लिया जाता है, जो कि कौन सी है? आयतन मंडल। आयतन मंडल। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय मंडल भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्फीयर, चुंबकीय मंडल, ठीक है। तो इन परतों को आप ध्यान में रखोगे, इनके नाम आपको ध्यान में होने ही चाहिए। 5 नाम कौन कौन से हैं? क्षोभमंडल है, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। आयन मंडल, जिसको तापमंडल भी बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ आयतन मंडल या चुंबकीय मंडल इसको बोलते हैं। ये हाइट के अनुसार है। सबसे पहले यहाँ क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और आयतन मंडल है। ध्यान रखना, हमने जब शुरू में बात की थी तो शुरू में हमने कहा कि वायुमंडल की जो हाइट है, ऊंचाई है धरातल से, वो 30,000 किलोमीटर तक है। कितनी है? 30,000 किलोमीटर। लेकिन हम यहाँ पे 640 किलोमीटर तक या 1000 किलोमीटर तक मान सकते हो, वहाँ तक पढ़ेंगे। उसके ऊपर ऊपरी वायुमंडल है, उसके कुछ गैसीय पुंज के रूप में हम उस वायुमंडल को देख सकते हैं। बाकी पूरा वायुमंडल जैसे धरातल के पास है वैसा नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो ये है मानो धरातल। इस धरातल के ऊपर यहाँ 13 किलोमीटर की हाइट तक, इसकी ऊंचाई आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 13 किलोमीटर तक की जो हाइट है, इस हाइट तक यहाँ तक एक परत है। इस परत का नाम क्या है? इस परत का क्षोभमंडल। जो नाम लिखेंगे हम वो इंग्लिश वाला लिखेंगे, ट्रोपोस्फीयर। कौन सी परत है ये? ट्रोपोस्फीयर। ध्यान से देखना इसको। ये परत है 13 किलोमीटर हाइट तक। इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे कि अक्षांश 0 डिग्री पर इसकी हाइट क्या है, ध्रुव पर इसकी हाइट क्या है, तो हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन हमें औसत रूप में एक बार इस डायग्राम में हमें ये देखना है
किस हाइट तक कौन सी परत है और कैसा वहाँ का तापमान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे हम एक एक करके सभी मंडल का अध्ययन करेंगे वैसे हमें इसकी जानकारी हो जाएगी कि कौन से का कितने किलोमीटर ऊंचाई का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम एक बार इनके मंडलों के नाम देख रहे हैं कि किस हाइट तक कौन सा मंडल है। तो यहाँ पे 13 किलोमीटर की हाइट तक का जो मंडल होगा उस मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरी जो परत होगी, इस परत को यहाँ पर 50 किलोमीटर की हाइट तक, कितनी 50 किलोमीटर की हाइट तक इसको यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल इसको बोला जाता है। ठीक है। 50 से यहाँ 80 किलोमीटर की हाइट तक, कितने 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर की जो हाइट है, इस हाइट तक एक मंडल है। इस मंडल को यहाँ पे कहते हैं मेसोस्फियर। क्या कहते हैं इसको? मेसोस्फियर। मेसोस्फियर या क्या कहते हैं? मध्य मंडल। क्या कहते हैं इसको? मध्य मंडल। और यहाँ पे 80 किलोमीटर से लेकर के और 640 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 640 किलोमीटर तक एक परत है, जिस परत का नाम यहाँ पे है थर्मोस्फियर। क्या है यहाँ पे? थर्मोस्फियर। समझ रहे हो बात? इसको क्या कहते हैं? थर्मोस्फियर कहते हैं। और इसके ऊपर जो मंडल है, जिसको हमें क्या नाम दिया था? चुंबकीय मंडल, मैग्नेटिक स्फीयर, चुंबकीय मंडल। समझ गए बात? या आयतन मंडल, बहिर्मंडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो हमें ये हाइट तय नहीं करते कि इसकी हाइट कहाँ तक है, तो हम ऊपर की हाइट 30,000 तक ही मानते हैं इसकी। समझ गए बात? तो 30,000 तक की हम इसकी हाइट मान सकते हैं। अब देखो, वापिस धरातल पर आते हैं। धरातल से ऊंचाई की तरफ हम वायुमंडल में जाते हैं या आकाश में जाते हैं या आसमान में जाते हैं। सिंपल वे में आप ऐसे समझ लो कि हम पृथ्वी के धरातल पर है। जहाँ पे धरातल है, इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ जाएंगे। तो यहाँ भी आप आसमान की तरफ ही जा रहे हो। समझ रहे हो? यहाँ पे हमें इसको संरचना में बांटना है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने पढ़ी होगी, सियाल सीमानी पे, वो भी पढ़ते हैं। संरचना है पृथ्वी की, अंदर की लेयर्स है उसकी। वैसे ही इस वायुमंडल की भी लेयर्स हैं, ऐसे ही इस वायुमंडल की भी लेयर्स हैं। यहाँ तो धरातल में चट्टानी भाग है जिससे हम उसकी परतों को बांट सकते हैं, लेकिन वायुमंडल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वायुमंडल में उसकी संरचना कैसे बांटें? तो हम उसकी संरचना किसके आधार पर बांटते हैं? तापमान के आधार पर। कहाँ पर ज़्यादा तापमान होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तापमान के अकॉर्डिंग ही हम पृथ्वी के वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं उनको हम विभाजित कर सकते हैं, अन्यथा हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक कौन सी परत होगी। केवल और केवल तापमान ही उसको निर्धारित करता है। समझ गए बात? यहाँ पर हम देखते हैं कि यह ट्रोपोस्फियर है। ये कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। ये है स्ट्रेटोस्फियर। इन दोनों के मध्य जहाँ पे दोनों परतें मिलती हैं, जहाँ पर दोनों परतें मिलती हैं, वो इनका क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? इसका संक्रमण क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र कैसा होगा? संक्रमण। इसमें दोनों की विशेषताएं होती हैं। इस क्षेत्र में समताप की भी होती हैं और यहाँ पे क्षोभ मंडल की भी होती है, यानी ट्रोपोपोज की भी, ट्रोपोस्फियर की भी होती है और इसकी स्ट्रेटोस्फियर की भी होती है। समझ गए बात? तो इन दोनों की विशेषता यहाँ पे होती है। दोनों का ट्रांजिशन जोन है, ये संक्रमण क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र है, जो कि 1 या 2 किलोमीटर की मोटाई का क्षेत्र होता है, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। कितनी मोटाई का होता है? 1 या 2 किलोमीटर की मोटाई का होता है। इस मंडल को यहाँ पे, जो आपको ये मंडल दिख रहा है, इस मंडल को, संक्रमण क्षेत्र को यहाँ पे बोला जाता है ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोपोज। क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ सीमा। नाम सुना होगा आपने।
बहुत बार आता है एग्जाम में, क्षोभ सीमा बोलते हैं इसको। जैसे ही हम हाइट की तरफ जाएंगे तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के अंदर जहाँ पे 20 किलोमीटर की हाइट होती है, ये 20 किलोमीटर की धरातल से है। ये हाइट कहाँ से है? धरातल से 20 है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर एक गैस के यहाँ पे जो अवशेष है या गैस हमें देखने को मिलती है, गैस हमें यहाँ पे बताती है कि यहाँ इस परत में ओजोन गैस है, कि यहाँ पर कोई भी पैरामैग्नेटिक विकिरणें आती हैं वो धरातल तक ये गैसें हैं जो ओजोन गैस है ये इसका अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम एक एक परत का अध्ययन करेंगे। तो हमें केवल ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है। हम इसको एक दृष्टि में देख रहे हैं कि वायुमंडल में वास्तव में है क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो हाइट होती है, इस हाइट पर एक गैस पाई जाती है, ठीक है। और उस गैस का नाम क्या है, वो क्यों बनती है, कैसे बनती है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी ये देखना है कि इस हाइट पर क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे O3 पाया जाता है, यानी O3 का मतलब ओजोन गैस पाया जाती है। कौन सी पाई जाती है? ओजोन, O3 बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ओजोन पाई जाती है जिसके कारण इस परत को कहते हैं ओजोन मंडल। क्या कहते हैं इसको? ओजोन मंडल। इस परत को क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल कहा जाता है, ठीक है। इस परत के बाद में जैसे यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र था वैसा ही संक्रमण क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस परत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसका नाम हमें रखना है, जो 1 या 2 किलोमीटर की मोटाई का संक्रमण या ट्रांजिशन जोन होगा उसका नाम है यहाँ पे समताप सीमा, यानी स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज, समझ गए बात? यानी समताप सीमा, समताप सीमा, समझ रहे हो? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस जो परत में 1 या 2 किलोमीटर की जो मोटाई होगी उस क्षेत्र में जो हम परत की बात करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपोज या समताप सीमा कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। धरातल से क्षोभ सीमा या ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपोज है, क्षोभ सीमा है, उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल है, उसके ऊपर यहाँ पे ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोपोज या समताप सीमा है, समझ गए। उसके ऊपर यहाँ पे हम जाते हैं तो ये मध्य मंडल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ठीक, मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। कौन सा होगा? मध्य मंडल या मेसोस्फीयर का होगा। यहाँ पर भी 1 या 2 किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र होगा जो किसका होगा? आयन मंडल और इस समताप मंडल का। यहाँ पर भी संक्रमण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई लाइन आपने बना दी कि इसके उधर तो आयन मंडल रहेगा और इसके इधर यहाँ पर ये जो मध्य मंडल वाला पार्ट है वो रहेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं वायुमंडल में। यहाँ तो केवल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसको जान सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की मंडल की परत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये संक्रमण क्षेत्र होगा, कुछ विशेषताएं इसकी भी होगी, कुछ विशेषताएं इस परत की भी होगी। तो यहाँ दोनों का संक्रमण क्षेत्र होगा, समझ के बाद 2 परतों के बीच का क्षेत्र होता है वो संक्रमण क्षेत्र ही होता है। तो यहाँ पर इस संक्रमण क्षेत्र को यहाँ कहते हैं मेसोपोज। क्या कहते हैं? मेसोपोज या मध्य सीमा। क्या कहते हैं? मध्य सीमा। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 80 किलोमीटर की हाइट तक, यानी आकाश में। उसके बाद में आपको ये जो परत दिख रही है आयन मंडल वाली, कौन सी परत दिख रही है? आयन मंडल या थर्मोस्फीयर या ताप मंडल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल, ताप मंडल या थर्मोस्फीयर, 3 नामों से इसको जाना जा सकता है, ठीक है। ये जो परत है इस परत को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। इन्होंने, भूविज्ञानियों ने
यहाँ पर इस परत को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में इसको बांटा है। और 4 भाग कौन कौन से बांटे हैं, इसको ABCD वाले अक्षरों से प्रदर्शित किया है। यहाँ पे इसको डी परत कहा है। कौन सी परत कहा है, डी परत, जिसकी हाइट जो होती है वो 99 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 99 किलोमीटर तक। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मेसोपोज के बाद में 80 किलोमीटर के बाद में 99 किलोमीटर का ये जो मंडल होता है, इस मंडल को क्या कहते हैं, डी परत। क्या कहेंगे इसको, डी परत। यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे एक परत और विभाजित की, इस परत का नाम इन्होंने ई रखा, ई परत। और इसकी हाइट है वो रखी इन्होंने 130 किलोमीटर। कितनी रखी है, 130 किलोमीटर की हाइट रखी है। इसके ऊपर भी एक परत रखी है, यहाँ पर इस परत का नाम इन्होंने एफ रखा। कौन सी परत रखा, एफ। और एफ की हाइट इन्होंने 380 किलोमीटर तक रखी है। कौन सी रखी है, 380 किलोमीटर की। और इसके ऊपर जो ये बच गई, यहाँ पर 640 किलोमीटर तक है, जिसको इन्होंने जी कहा है। क्या कहा है, जी। तो यहाँ पे आपको 4 परतें देखने को मिलती है। पहली परत है डी परत, यहाँ पे परत है उसको ई परत, यहाँ पर है उसको एफ, और ये वाली जी, जो कि जिसकी हाइट हम कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर के से 99 किलोमीटर की जो परत होती है, जिसको हम डी परत के नाम से जानते हैं। डी के बाद में ई परत आती है, ई के बाद में एफ आती है, एफ के बाद में जी परत, जो आयन मंडल के 4 पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, 4, आयन मंडल के। आयन मंडल 640 किलोमीटर की हाइट तक है। 640 के बाद में आयतन मंडल या बहिर्मंडल या चुंबकीय मंडल होगा, जहाँ पर गैसें होगी वो परमाणविक रूप में होगी। यानी यहाँ पे जो गैसें होंगी वो परमाणविक रूप में होगी, क्योंकि यहाँ पे तापमान है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने से भी यहाँ पे गैसें हैं वो फैली हुई रहेगी। अगर तापमान कम होगा तो गैसें क्या होंगी, झुंड में होंगी, संगठन में होंगी, एक जगह पिंड के रूप में होगी। जहाँ पे गैसें अगर दूर दूर है, उसका परमाणविक रूप है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो परतें हैं इसको आप ध्यान में रखोगे कि कौन सी परत है वो कहाँ पर है। आज तक आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ लिया होगा। वायुमंडल की संरचना आपने बहुत बार पढ़ी हुई है आपकी कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, लेकिन आपको क्रम नहीं पता। बहुत बार एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है, या सबसे ज़्यादा तापमान वाली परत कौन सी है, या सबसे कम तापमान वाली परत कौन सी है, या ऐसे पूछ लें कि स्थिर तापमान कौन सी परत में होता है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि जो क्षोभ सीमा है उसमें तापमान कैसा होगा, स्थिर होगा, बढ़ता होगा, घटता होगा, या कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ गए। यहाँ पर एक दृष्टि से हम यहाँ पर इसको तो देख लिया है, ठीक है। तापमान को और देख लेते हैं। तापमान है, क्षोभ मंडल है, इसके अंदर तापमान घटेगा। हम 0 डिग्री से चल रहे हैं, यहाँ पे तापमान घटेगा। हम इसको एक दृष्टि में देख रहे हैं, बस पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल में बात कर लेंगे क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है। समझ गए। यहाँ पर तापमान घटेगा, घटेगा इसका मतलब इधर लाइन जाएगी, 0 से इधर लाइन जाएगी, इसका मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे तापमान घट रहा है। और इधर बढ़ेगी, यहाँ पर सीधा रहेगी, इसका मतलब तापमान ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। और राइट साइड में जाएगी, इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस लाइन को देखना, ठीक है। यहाँ पर तापमान है, वो तापमान क्षोभ मंडल में घट रहा है, ठीक है। यहाँ पर घट रहा है, क्षोभ हो जाएगा या टॉप अप हो जाएगा, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में तापमान स्थिर रहेगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल के अंदर भी यहाँ तापमान स्थिर रहेगा। इस समताप मंडल में भी तापमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे ही ओजोन की परत स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसके जो मेसोपोज वाला जो क्षेत्र है, वहाँ तक तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। वहाँ तक पहुँच जाता है 0 डिग्री। यहाँ से वापस तापमान घटना स्टार्ट हो जाता है। कौन सी परत में, मेसोस्फीयर में। और तापमान यहाँ -100 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पे तापमान घटता है।
वापस आयन मंडल में तापमंडल, नाम इसका क्या है, तापमंडल या थर्मोस्फीयर है। तो यहाँ पे वापस तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक ऊपरी वायुमंडल में यहाँ तापमान बढ़ता ही जाता है। ऊपर तक क्या होता है, तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये रेखा जो है वो किसकी है, वो यहाँ पे तापमान रेखा है या समताप रेखा। समताप किसको कहते हैं कि समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा है। तो यहाँ पे हम तापमान वाली रेखा को है यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल की संरचना है, ये वायुमंडल की परतें हैं। ये हमें एक स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि पूरे वायुमंडल में तापमान कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, कौन सी परत कहाँ पर है जिसके अंदर तापमान कैसा है। आप इसको नोट भी करोगे, आप इसको लिखोगे, याद भी करोगे कौन सी परत कहाँ पर है, क्योंकि हम एक एक परत को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होगा तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ शोभ सीमा है उसकी हाइट कहाँ तक है। आपको ये याद है कि यहाँ तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है, कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी। ये मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मैप क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ गए, यहाँ पर इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले वीडियो में इसकी एक एक करके डिटेल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।